बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 फरवरी 2026 इतवार का दिन। मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि ईरान के मामले को लेकर हमारी ये कोशिश है कि क्रेडिबल, मुसद्दिक़ा और हकीकत पर मबनी ख़बरें जो हैं वो आपके सामने लम्हा बलम्हा रखी जाएँ, और इसमें सिर्फ अमरीकी मीडिया नहीं, इसराइली मीडिया नहीं, अरब मीडिया नहीं, बल्कि ईरानियन मीडिया जो है वहाँ से भी खबरें ली जाएँ और एक क्लियर पिक्चर जो है वो हमारे व्यूअर्स के सामने रखी जा सके। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जबकि समुद्र में गैर कानूनी तेल जो है वो ले जाने वाले कुछ टैंकर पकड़े गए। और आपको मालूम है कि अमेरिका ने एक वेनेजुएला और दूसरा ईरान, इन दोनों के ऊपर ही पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो इस तनाजुर में इस वक्त ईरान भी हाई अलर्ट पर है। सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से, उन अनासर की तरफ से जो नहीं चाहते कि इन टॉपिक्स के ऊपर असल खबर जो है वो लोगों तक पहुंचे। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अमेरिका के बदनामे ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन जो है और दीगर से मुतल्लिक कुछ मज़ीद खुफिया दस्तावेज़ात सामने आई हैं, जिनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके हवाले से और उन पर इसराइली असर व रसूख जो है उसके हवाले से कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। और अमरीकी महकमा इंसाफ जो है, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ तहकीकात से जुड़े 30 लाख सफ़ात जारी किए हैं। ताज़ा दस्तावेज़ात में 2000 वीडियोज़ और 1,80,000 से ज़ायद तस्वीर जो हैं वो शामिल हैं, और बाज़ मवाद छुपाया गया है और बाज़ सफ़ात जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर स्याह कर दिया गया है, यानी कम्प्लीटली मिटा दिया गया है। इसमें दस्तावेज़ात में ईमेल्स हैं, इसकी जायदादों की तफसीलात है, न्यूयॉर्क के कैद खाने में उसकी मौत से मुतल्लिक तफसीलात भी शामिल हैं। लेकिन इस क्रूशल टाइम के ऊपर मैं मिडल ईस्ट की डेवलपमेंट्स में ये वाली डेवलपमेंट क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, वो इसलिए कि इसमें जो डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सामने आई हैं उनके मुताबिक हेडलाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइली असर व रसूख के बायस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि ज़ेरे असर हैं। और दस्तावेज़ात में अमरीकी ओहदेदारों पर गैर मुल्की असर व रसूख के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रिपोर्ट में इसराइल, रूस और यूएई के नाम शामिल हैं, जबकि दावा किया गया है कि बाज़ ममालिक अमरीकी सियासी और माली हल्कों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे हैं। ट्रंप के बारे में दावा किया गया है कि इसराइली असर व रसूख की वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर को ट्रंप इंतजामिया का एक इंतहाई अहम तरीन किरदार भी करार दिया गया। अब ये एक बड़ी चीज़ है नाज़रीन इकराम, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो है उसके रवाबित अमरीकी और इत्तेहादी इंटेलिजेंस इदारों से थे, और वो साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के करीब भी रहा और जासूसी की तरबियत भी हासिल कर चुका है। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिडल ईस्ट और ट्रंप और इसराइल वाली बात जो है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इंकशाफ किया है। आपको मालूम है नाज़रीन इकराम के मिडल ईस्ट के अंदर जितने अमेरिका के इत्तेहादी हैं, यूएई, सऊदीया, इन सब ने इनकार कर दिया कि भाई हम आपकी इस नए अटैक के अंदर कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि हमारी एयर स्पेस भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के बारे में अमेरिका अपने सियासी अज़ाइम जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। यानी ट्रंप ने यह बात टीवी इंटरव्यू में कही, और सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने और नतीजे पर पहुंचने के हवाले से बात की, लेकिन फिर कहा कि मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र करते हुए कहा कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, और ईरान को खबरदार किया कि भाई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाओ। हालिया मुज़ाकरात के बारे में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के बारे में अमेरिका अपने अज़ाइम कभी भी मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताएगा। यानी इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो जिंदा रखा है, और ये इंतहाई अहम है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है, एक तरफ तो ईरान के सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं उन्होंने कहा है कि जंगी फ़ज़ा के बरखिलाफ अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क के ऊपर हम काम करने के लिए तैयार हैं, और काम हो भी रहा है। यानी ट्रंप ने एक जंग की फ़ज़ा बना दी, तो हमने भी जंगी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली, लेकिन अगर बातचीत होती है तो हमें इससे मसला नहीं है। सबसे अहम चीज़ यह है कि आयतुल्लाह ख़amenei जो है एक ऐसे मौके पर वो मंजर आम पर आ गए हैं जिस मौके पर पूरे का पूरा मंजरनामा बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये खबर आई थी काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब थे सुप्रीम लीडर। अब सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आए हैं और बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर, और वो ईरानियन रेवोल्यूशन के जो बानी हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी,
उनके मज़ार पर गए आयतुल्लाह ख़ामनाई जो है वो, और अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है और ट्रंप की जानिब से ईरान के बारे में मुसलसल धमकी आमेज पैगाम दिए जा रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप बार बार जंगी जहाज़ों की रवानगी का जिक्र करते हैं, लेकिन ईरानी कौम ऐसी धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज़ ले आए हैं, ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी और ना ही ईरानी अवाम इन धमकियों से मरऊब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी मुल्क पर हमले का आगाज़ नहीं करते और ना ही ऐसा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ईरानी कौम पर हमला करेगा तो या फिर ईरान को हिरासा करेगा तो ईरानी कौम उसे सख्त जवाब देगी। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है इस वक्त इस खित्ते के अंदर अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स, 1 तैयारा बरदार जहाज और 3 लिटरल कॉम्बैट शिप्स जो हैं वो इस वक्त ईरान का हर तरफ से घिराव कर चुके हैं। ईरान के करीब 3 जंगी जहाज एक जगह के ऊपर हैं। उर्दन में कम से कम 12 लड़ाका तैयारे हैं, फिर 1 डिस्ट्रॉयर उर्दन से दूसरी साइड के ऊपर है, 2 डिस्ट्रॉयर्स बिल्कुल ईरान के सामने, और फिर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड पर ईरान के लिए मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं। इस सब के अंदर कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स भी सामने आई हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी आई हैं। एक जानिब तो सुप्रीम लीडर ने मंजर आम पर आकर ईरान के इनकलाब को 47 साल मुकम्मल होने पर ना सिर्फ पब्लिक में आए बल्कि अमेरिका को धमकी दे दी कि भाई तुम जो ये बातें कर रहे हो हम मरूब नहीं होंगे और हमें खुली जंग जो है वो तुम्हारे साथ करने के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार बैठे हैं। अब इस सारे के सारे सिनेरियो में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अचानक से एक खबर आती है कि 129.9 मिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल जो है, जो कि मुख्तलिफ टैंकर्स हैं, उन टैंकर्स में से वो पकड़ा गया है और इल्लीगली ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वेनेजुएला है बड़ा इंपॉर्टेंट, और फिर ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं और रशिया पर। अमेरिका ईरान का एक नेवल ब्लॉकेड जो है वो भी लगाना चाहता है और ईरान को इस तरह से भी इकोनॉमिकली परेशान करना चाहता है, और ईरान की तेल की ज़्यादातर सप्लाई जाती है चाइना। लेकिन अब मलेशिया जो है उसकी तरफ से 2 टैंकर्स को डिटेन किया गया है, जो कि तकरीबन 129.9 आप कह लें या 130 मिलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें, 130 मिलियन डॉलर्स की वर्थ का ये क्रूड ऑयल था, और इसके अंदर चाइनीज़, म्यांमार, ईरानियन और दीगर नेशनल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये मलेशिया की अपनी जो मैरीटाइम एजेंसी है उसकी तरफ से ये चीज़ जो है ये सामने आई है। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी बिग, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जी इस वक्त समुद्रों के अंदर प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और इस प्रेशर का असर ईरान किस तरह से लेता है या ईरान इस प्रेशर का जवाब किस तरह से देता है, ये आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ईरान पर हमले की बाज़गश्त हम पहले से सुन रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो इंतहाई परेशान कुन और एक तशवीशनाक मरहले पर जा चुकी हैं, और अमरीका की तरफ से ईरान के एक नेवल ब्लॉकेड की ऑलरेडी तैयारी की जा रही है। यानी एक नेवल ब्लॉकेड जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लगाई जा सकती है, और ये जो सिनेरियो है ये बड़ा ही तशवीशनाक है, और क्योंकि ईरान इसे एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर भी ले सकता है और ये जंग किसी भी लम्हे समुद्र के अंदर छिड़ सकती है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।